हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको रवि प्रदोष व्रत वाले दिन यानी कि 8 जून 2025 जो रविवार के दिन पड़ रहा है, इस दिन भगवान शिव की पूजा का विधान है, साथ में सूर्य देव की भी पूजा का विधान है, क्योंकि नाम है रवि प्रदोष व्रत। तो इस व्रत की महिमा दुगनी हो जाती है, क्योंकि सूर्य भगवान की भी पूजा करनी है और भगवान शिव की भी पूजा करनी है इस दिन। तो आज मैं आपको कुछ अभिषेक बताऊंगी, जिनका अभिषेक करने से आप भगवान शिव का जब अभिषेक करेंगे तो काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। कहा जाता है भगवान शिव की पूजा तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभिषेक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आमतौर पर शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है। सभी जानते हैं शिवलिंग पर जल की धारा गिराना ही जल अभिषेक है, अर्थात जल के द्वारा अभिषेक करना। इसके अलावा दूध के द्वारा किए गए अभिषेक का भी अपार फल प्राप्त होता है। इसके अलावा कहा जाता है शिव पुराण में अन्य रसों द्वारा अभिषेक करने का भी उल्लेख बताया गया है। विभिन्न रसों द्वारा किए गए अभिषेक से लाभ भी अलग अलग प्रकार का प्राप्त होता है। तो जैसे आपको चाहिए तीव्र बुद्धि प्राप्त करनी है तो मिश्री वाले दूध से ही आप शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर आपको चाहिए आपका दिमाग बहुत तेज हो पढ़ने में और आपके बच्चों का दिमाग तेज हो तो इस दिन जो है मिश्री मिले दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, रवि प्रदोष व्रत हो या सोम प्रदोष व्रत हो या गुरु प्रदोष व्रत हो, ये अभिषेक सभी में आप कर सकते हैं। जो भी मैं बताने जा रही हूँ, कुछ अभिषेक बताऊंगी जिसका फायदा आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति बार बार रोग से पीड़ित होता है, बार बार बीमारी कोई ना कोई लगी रहती है, तो उसको क्या करना है, एक लोटे में जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, भगवान का अभिषेक करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है और भगवान से अपनी बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना करना है। बहुत लाभदायक है। गन्ने के रस द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करने से भौतिक सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को कम से कम 3 माह में अथवा 6 माह में एक बार गन्ने के रस से अवश्य ही अभिषेक करना चाहिए। भौतिक सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। इसके अलावा कहा जाता है कि जल अभिषेक के बाद शिवलिंग पर सुगंधित तेल की धारा गिराने से, ये बात सभी को पता नहीं होती है, जल अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर सुगंधित तेल की धारा गिराने से घर में समृद्धि बढ़ती है और यश बढ़ता है। गंगा जल की धारा शिवलिंग पर गिराने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मस्तिष्क की गर्मी कम होकर मन को असीम शांति प्राप्त होती है। तो रवि प्रदोष व्रत वाले दिन आपको क्या करना है, गंगा जल की धारा शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। आने वाले जीवन में जब भी कभी आपकी कोई परेशानी होगी तो आपका मन जो है मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। मस्तिष्क की गर्मी शांत होगी और मन जो है आपका शांत होगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के अनाज अगर भगवान को अर्पण करते हैं, जैसे गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है, तो गेहूं के 5 या 7 दाने आप जरूर चढ़ाने चाहिए। तिल चढ़ाने से पाप नष्ट होते हैं। जौ चढ़ाने से सुखों की वृद्धि होती है। चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। और अन्न ये सब जो चढ़ा रहे ना, इसका चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। कैसा तरीका है, जैसे आप गेहूं के दाने चढ़ा रहे हैं तो शिव मंदिर में जाएं, पहले भगवान का अभिषेक करें, फिर उनके ऊपर अन्न जो है आप जो ले गए गेहूं का या तिल ले गए हैं या चावल ले गए हैं, जौ ले गए हैं, उसको आप चढ़ाएं। काफ़ी मात्रा में लेकर जाएं, थोड़े से चढ़ा दें, बाकी जो है गरीबों में आप वितरित कर दें। तो आपकी पूजा भी हो गई और दान भी हो गया। इस तरह आपको पूजा करनी है। इसी प्रकार कहा जाता है कि कनेर के पुष्पों से पूजा करने से भगवान को भौतिक सुख प्राप्त भौतिक सुखों की वृद्धि करते हैं भगवान, क्योंकि कनेर के पुष्प भगवान को बहुत प्रिय हैं। और जिसमें कि सफ़ेद रंग के चढ़ा दिए तो समझ लें कि अपार आशीर्वाद उनका प्राप्त होगा आपको। जूही के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती, ये कहा जाता है। दुर्वा चढ़ाने से भगवान को सभी सदस्यों का घर में स्वास्थ्य ठीक रहता है और दीर्घायु प्राप्त होती है। बेला के पुष्प भगवान को बहुत प्रिय हैं। अगर कोई बेला के पुष्प अर्पण करता है तो सुंदर और सुशील पत्नी प्राप्त होती है और दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। तभी तो भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। लाल या सफ़ेद आंकड़े के पुष्प चढ़ाने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि व्यक्ति का जो मन है ना, वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है। उसको कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती, यानी कि उसको अपने आप सब कुछ प्राप्त होने लगता है। चमेली के फूल भगवान को चढ़ाने से महान सुख की प्राप्ति होती है। अलसी के फूल भगवान शिव को चढ़ाने से भगवान हरि का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी शिव की भक्ति भी प्राप्त होती है और श्री हरि का भी आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में
प्राप्त होता है और जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। ये भी कहा जाता है कि लाल डंठल वाला धतूरे का फूल भगवान शिव को चढ़ाने से जीवन की आने वाली प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यानी अपने आप होती है, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं होती। धतूरे का पुष्प भगवान को अर्पण करने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार का पुष्प अर्पण करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इतना महत्व पुष्प चढ़ाने का। तो भगवान शिव की पूजा आप किसी भी प्रकार से करें, इसका फल आपको अवश्य शीघ्र ही प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जो व्यक्ति की सामान्य पूजा अर्चना एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं और साधक को जीवन में तत्काल रिजल्ट देते हैं। और इसी प्रकार सूर्यदेव भी हैं। सूर्यदेव तो कहा जाता है पृथ्वी के एक सदिष्ट देवता हैं, जिनको आपने अर्घ दिया तो तुरंत तत्काल फल देते हैं। और इस दिन जो है भस्म जरूर भगवान के लगाएं आप। भस्म जो है, जो शुभ लकड़ियाँ आती हैं ना, अच्छी अच्छी जो पवित्र लकड़ियों के पेड़ हैं, मतलब पवित्र पेड़ की लकड़ियाँ हैं, उनकी भस्म जलाकर आप बनाएं और उसको चढ़ाएं, अपने माथे पर भी लगाएं, क्योंकि भगवान को भस्म बहुत प्रिय है। सभी को पता है कि भगवान जो है शमशान में ही रहते हैं। कारण है क्योंकि वो समाधि अवस्था में रहते हैं। प्रतिदिन वो भगवान शिव का मतलब ऐसा कहा जाता है कि एक नियम है कि समाधि अवस्था में रहेंगे वो पूरे दिन। कुछ क्षण के लिए वो जागृत होते हैं और ध्यान किसका करते हैं? श्री राम का ध्यान करते हैं। श्री राम भगवान शिव का ध्यान करते हैं, भगवान शिव श्री राम का ध्यान करते हैं, यानी एक दूसरे की आराधना करते हैं। ये तो जो भस्म लगाते हैं ना, भस्म इस बात को दिखाता है कि जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आप ये जान लें कि अंत में सब कुछ मतलब नश्वर है। इस सृष्टि में जो आया है सब कुछ नश्वर है। आप स्थायित्व लेकर कुछ भी पैदा नहीं हुए। थोड़े समय के लिए खुश हो लें, लेकिन सबको मिटना है और सबको मिट्टी बन जाना है। इसीलिए वो संसार को ये चीज़ दिखाते हैं कि देखो मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, मैं प्रसन्न रहता हूँ, आध्यात्मिक भी हूँ, मेरे बाल बच्चे भी हैं, परिवार भी है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मैं इसमें रमता नहीं हूँ। मुझे अपनी आत्मा पर ध्यान लगाना है और मैं लगाता रहूँगा। और भस्म इसलिए लगाता हूँ ताकि संसार को ये पता लग जाए कि जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है अंत में ये सब मिट्टी होगा। कुछ भी प्राप्त कर लें, ऊंचा पद प्राप्त कर लें, पैसा प्राप्त कर लें, संसार के प्रत्येक सुख भोग लें, लेकिन सब कुछ अंत में मिट्टी में मिल जाना है। स्थायित्व कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा शेष क्षण पृथ्वी पर मिला है, तो अगर जीवित रहना है और जीवन को खुशहाल रखना है तो नश्वर सृष्टि मानकर ही आप जो है धरती पर रहें। मतलब ये ना माने कि हम जीवन में स्थायित्व रूप से धरती पर आए, कुछ क्षण के लिए आए, कुछ क्षणिक रूप से आए, जितना सुख भोग सकते हैं भोग लें और उस सुखों में भगवान शिव का ध्यान करें, श्री राम का ध्यान करें, ताकि आपकी आत्मा की जो प्यास है वो मिटे। इसीलिए मन जो है अतृप्त रहता है, क्योंकि सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। किसकी? साधक की। क्योंकि वो साधक बन नहीं पाता, दिखावे के लिए पूजा करता है, लेकिन हकीकत में अगर पूजा करनी है तो मनसा वाचा कर्म, यानी मन से पूजा करो, वचन से करो और कर्म से करो। और संसार को रहते हुए बस ये माने कि आज है, कल का कुछ पता नहीं, क्षणिक जीवन है, कुछ भी हो सकता है। रास्ते में जा रहे एक्सीडेंट हो गया, बोल रहे हैं बोलते बोलते हार्ट अटैक पड़ गया। तो मतलब कहने का मतलब उनका यही है कि हर पल हर क्षण तुम जो है ये संसार मिट्टी है ये मानकर जियो। बस उनका मतलब यही, इसीलिए वो शमशान में रहकर भस्म लगाते हैं। तो भस्म माथे पर भगवान के भी लगाएं, अपने भी लगाएं, आप देखेंगे आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा। तो दोस्तों कहने को करने को बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा लंबा खींचूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।